अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे कहते हैं मुदस्सिर अमजद। और ये जो वीडियो आपके पास हम लेकर आ रहे हैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट बेस्ड वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ मेलबर्न की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या लाइफ है, किन किन प्रॉब्लम्स को वो डील करते हैं, कौन कौन सी आसानियाँ हैं और क्या ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है आपकी स्टूडेंट लाइफ जर्नी के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या नहीं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाके फर्दर एजुकेशन हासिल करना चाहता है, जिसमें मेनली जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 2 या 3 कंट्रीज हैं जिनको वो बहुत प्रेफर करते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे इंग्लैंड है विच इज़ यूनाइटेड किंगडम। दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कनाडा को, और तीसरे नंबर पे जो प्रेफरेंस मिलता है वो है ऑस्ट्रेलिया। चूंकि मेरा एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का है, उस लिहाज से मैं तो आपके साथ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकता हूँ, चूंकि मेरा इंग्लैंड जाना नहीं हुआ, मैं कनाडा नहीं गया, सो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने का मकसद मेरा हरगिज बाइसनेस नहीं होगी कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ को जो है वो प्रमोट कर रहा हूँ। प्रॉबेबली जो यहाँ की अच्छी बातें होंगी उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो यहाँ की बुरी बातें होंगी उनके बारे में भी मैं ही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इनटेक्स कितने होते हैं। सो जो मेजर इनटेक्स होते हैं, इनटेक से मुराद ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया किन किन टाइम्स पे जो है उनके एडमिशन्स ओपन होते हैं, किन किन टाइम पे वो जो है वो वीज़ा एप्लीकेशंस लेते हैं, किन किन टाइम्स पे जो है ऑस्ट्रेलिया वेलकम करता है स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए कि वो यहाँ पे अप्लाई करें, उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो, उसके बाद वो अपना वीज़ा फाइल करें। सो मेजर लेवल्स पे बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 2 मेजर लेवल के इनटेक होते हैं। जो सबसे पहला इनटेक है वो है इनका फेब्रुअरी इनटेक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो समर्स जो है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में होते हैं, तो इस इनटेक को समर सेमेस्टर या फिर समर इनटेक का नाम दिया जाता है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में। जो दूसरा इनटेक ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए, उसका नाम है सितंबर इनटेक, जो कि यहाँ का फॉल विंटर इनटेक जिसको कहा जाता है। उस टाइम पे यहाँ पे ठंड की शुरुआत हो चुकी होती है और उस सेमेस्टर को विंटर सेमेस्टर कहा जाता है। अब मैं अपनी बात करता हूँ पर्सनली कि मैं किस इनटेक में आया, मेरी जर्नी ऑस्ट्रेलिया, स्टूडेंट वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया के सेटल होना, किस किस्म की जर्नी थी, इसमें क्या क्या कुछ हुआ, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए इंतहाई अनएक्सपेक्टेड थी और किन किन चीज़ों से मैं वाकिफ था। सो सबसे पहले तो इनटेक की बात करते हैं। सो जो इनटेक मैंने लिया था ऑस्ट्रेलिया आने के लिए वो था फेब्रुअरी इनटेक, यानी कि समर सेमेस्टर, और मैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए आया था। सो इस समर सेमेस्टर यानी कि फेब्रुअरी इनटेक को पकड़ने के लिए या इसको अपने हाथ से ना जाने देने के लिए मैंने ये जो प्रोसीजर है वो शुरू किया था अगस्त में। तो अब आप खुद देखें कि ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है कंपैरेटिवली, अगर हम इंग्लैंड को देखें या कनाडा को देखें उसकी निस्बत, क्योंकि यहाँ पे मे बी स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया का है शायद वो टाइम लेता है हर स्टूडेंट को जो है वो जज करने के लिए, उसकी एप्लीकेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसका एक एनालिसिस करने के लिए, या एंड पे उसकी एक इवेल्युएशन डिसीजन देने के लिए। प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रोसेस वर्थ इट है। इफ यू कम टू ऑस्ट्रेलिया यू गेट टू सी योर सेल्फ द ब्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे खूबसूरती है, यहाँ बहुत कुछ है। अब फेब्रुअरी इनटेक को पकड़ने के लिए, फेब्रुअरी इनटेक में आने के लिए मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया अगस्त से। अब उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें जो थी वो शामिल थी, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, वो एक लंबी लिस्ट है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़, आप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं। आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपने किस सिटी में जाना है। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि सिडनी है, वोलंगोंग है, पर्थ है, मेलबर्न है। सो यू डिसाइड कि आपने किस सिटी में जाना है। उस सिटी को डिसाइड करने के बाद आप ढूंढते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़। 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप शॉर्टलिस्ट करते हैं और आप वहाँ एजेंट के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो है वो आपको जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी रिस्पांस देती है वो रिस्पांस होता है कंडीशनल ऑफर लेटर। और कंडीशनल ऑफर लेटर का मकसद ये होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजे होते हैं उनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है, तो यूनिवर्सिटी आपसे वो डॉक्यूमेंट उस कंडीशनल लेटर में मांगती है। आपसे कहती है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर मुहैया किया जाए। जब आप वो
कंडीशन फुलफिल करते हैं, वेदर उसमें आपको 1 हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं या जितना भी टाइम लगता है, जब आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देती है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब ये होता है कि अब आपको जो ऑफर लेटर मिला है वो आपका फुल एडमिशन लेटर है, या फुल जो है वो एक्सेप्टेंस एक लेटर हम उसको कह सकते हैं। उसके साथ आपका फी वाउचर अटैच होता है। जो पहली फी आपने पाकिस्तान से या अपने होम कंट्री से दे के ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना होता है वो उसके साथ अटैच्ड होती है। अब इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वो जो फी है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वेरी करती है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना हिसाब किताब है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ी को लेके। अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं तो आपकी फ़ी जो है वो 12 से 16, 17, 18 हज़ार डॉलर्स के दरमियान होगी। और उसके अलावा आपका 2 साल का, चूँकि मास्टर्स यहाँ पे 2 साल का है, उसके अलावा 2 साल का जो है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने अपने होम कंट्री जहाँ से भी आप आ रहे हैं, वैदर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या आप इंडिया से आ रहे हैं या श्रीलंका, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपने अपना 2 साल का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आना होता है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस की जो डिटेल होगी ये मोस्टली जो है वो आपके अनकंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर मौजूद होती है। इन सारे प्रोसीजर्स जो है वो इनसे गुजरने के बाद जो है फाइनली आप मूव करते हैं वीज़ा अप्लाइंग स्टेज में। और फिर जो है वो आपको एम्बेसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, वो आपको डिसीजन दे देता है आपके वीज़े से रिलेटेड कि वेदर यू आर एक्सेप्टेड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट। अच्छा, अब बात करते हैं मेरे बारे में कि मेरा ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र कैसे रहा, मैं किस यूनिवर्सिटी में आया, मेरी क्या एजुकेशन थी, क्या बैकग्राउंड था, क्या सिस्टम था। सो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान से मैंने BS मैथ्स कम्युनिकेशन जो है वो किया था, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन थी PR और एडवर्टाइजिंग में। और मुझे मीडिया रिलेटेड या IT रिलेटेड कोर्स ही करना था ऑस्ट्रेलिया में आकर भी। तो उस लिहाज से मैंने चूज़ किया था विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को, जो कि यहाँ की लेवल 1 की यूनिवर्सिटी और मौजूद है मेलबर्न में। इसका मेन कैंपस मेलबर्न में है, सब कैंपसेस इसके जो है वो सिडनी में भी मौजूद हैं। लेकिन चूँकि मुझे मेलबर्न आना था, मेलबर्न आने की बहुत सी रीजंस थी। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो मेलबर्न जो है, मेलबर्न को यहाँ का सिटी ऑफ आर्ट और सिटी ऑफ कल्चर कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे रिच कल्चर है, जो सबसे एक डाइवर्स कल्चर और आर्ट की जो नुमाइंदगी करता है ना, वो मेलबर्न है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ किया। चूँकि मेरे पास भी बहुत से ऑप्शंस होंगे, मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझाया होगा कि इंग्लैंड की तरफ जाओ या फिर जो है वो कनाडा की तरफ जाओ, कनाडा में PR ईजी है, या फिर इंग्लैंड में जो है वो फ़ी कम है। सो ऐसी कौन सी रीजंस थी जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया। सो उसके पीछे ना बहुत से रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है क्वालिटी एजुकेशन। आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो ऑस्ट्रेलिया में है वो आपको दुनिया में किसी कंट्री में नहीं मिलेगी। ये इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो आपको इनके वीज़ा और सिलेक्शन प्रोसीजर से ही अंदाज़ा हो जाएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं, उनको उनके एजेंट्स ने या उनको उनके टीचर्स ने या जो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो उनका जो है वो कोई ताल्लुक है या जिनको ऑस्ट्रेलिया के बारे में नॉलेज है, वो उनको बता सकेंगे कि लेवल ऑफ एजुकेशन जो है या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो ऑस्ट्रेलिया का है वो इंटायरली डिफरेंट है और एक बहुत जो है वो एक्सीलेंट लेवल पे मौजूद है। सो मुझे जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो चीज़ें हैं। अच्छा, नंबर 1 तो होगी क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो है यहाँ का डाइवर्स कल्चर। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही मल्टी कल्चरल जो है और वो बहुत ही एक डाइवर्स कल्चरल कंट्री है, जहाँ पे जो है ना वो आपको हर तरह के इंसान या हर तरह के लोग जो है वो नज़र आएंगे। और इस बात का यकीन मुझे तब हुआ जब मैं यहाँ पे आया, जब मैं मेलबर्न पहुँचा और मैंने जो है वो मेलबर्न सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने जहाँ के आउटस्कर्ट्स को देखना शुरू किया और यहाँ की डिफरेंट जो है वो चीज़ें, यहाँ पे खाना, यहाँ पे लोगों का मिलना जुलना, यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ कल्चर, वर्क लाइफ कल्चर, उसको देखा तो तब मुझे पता चला कि वाकई जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बहुत ही मल्टी कल्चरल और बहुत ही एक डाइवर्स कल्चरल किस्म का कंट्री है। और इसके अलावा अगर बात करें तीसरे रीज़न की, तो मेरे पास जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए तीसरा और बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न था वो यहाँ का मौसम था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है, ना यहाँ पे हार्श किस्म की सर्दियाँ और ना यहाँ पे हार्श किस्म की गर्मी है। मतलब यहाँ पे मौसम इंतहाई खूबसूरत है, बहुत ही प्लेजेंट और खुशगवार किस्म का मौसम है जिसको इंसान इंजॉय करता है और जिसमें रहने का दिल करता है। मतलब आबो हवा जो है वो बहुत साफ़ सुथरी है, मौसम बड़ा खूबसूरत रहता है, तकरीबन सारा साल बारिशें होती रहती हैं।
यहाँ पे एक बारिश जो है वो एक यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी टाइम यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन अगेन चूँकि बारिश जो है हमारे लिए तो वो एक अच्छी चीज़ है, हम उसको जो है वो बाइस रहमत इस्लामी के लिए कहते हैं। तो अगर यहाँ के समर्स की बात की जाए तो जो ऑस्ट्रेलियन समर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 5 महीने के यहाँ पे समर होते हैं, जो कि सिर्फ नाम के समर होते हैं। उनमें कोई इस तरह गर्मी नहीं होती बहुत ज़्यादा, बड़ा नॉर्मल खुशगवार सा मौसम होता है, धूप निकलती है और लोग बाहर जाते हैं, लोग एंजॉय करते हैं उस मौसम को। इसके अलावा अगर यहाँ के विंटर्स की बात की जाए तो विंटर्स जो हैं वो होते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो उस टाइम पे यहाँ पे विंटर्स होते हैं। उस टाइम पे मोस्टली ज़्यादातर बारिशें होती हैं। ज़्यादातर जो बारिशें हैं वो यहाँ के विंटर्स में होती हैं, जिसकी वजह से ठंड में थोड़ा सा इजाफा होता है। लेकिन यहाँ की जो सर्दी है वो ड्राई विंटर नहीं है, यानी कि वो बीमारियों वाली विंटर नहीं है, वो हेल्दी विंटर है और उसको जो है वो बड़े इंजॉय किया जाता है। मुझे अपना टाइम याद है, मैं यहाँ पे फरवरी में पहुंचा था, जनवरी एंड और फरवरी स्टार्ट में। तो उस टाइम अभी यहाँ पे समर्स थे और बड़ा खुशगवार मौसम था। और अभी फिलहाल भी यहाँ पे समर्स है, क्योंकि अभी यहाँ पे अक्टूबर चल रहा है। तो समर्स जो है, समर्स की यहाँ पे ये रियलिटी है कि समर्स का जो मौसम है ना यहाँ पे बड़ा खुशगवार होता है और बड़ा मजेदार मौसम होता है। लोग बड़ा इंजॉय करते हैं, लोग बाहर फैमिलीज के साथ ट्रिप्स प्लान करते हैं, लोग जो हैं वो कंट्री साइड पे जाते हैं, बड़े एडवेंचर्स होते हैं, समर फेस्टिवल्स होते हैं। सो एक जो रीज़न था ना वो यहाँ का मौसम था। एक और जो इंटरेस्टिंग बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में मुझे पहले से भी पता थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने खुद एक्सपीरियंस की, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया को जो अल्लाह ताला ने जियोग्राफी या जो लैंडस्केप से नवाजा है ना वो इंतहाई डिफरेंट और इंतहाई यूनिक है। और इस तरह का मुझे लगता है कि जो है वो जियोग्राफी किसी मुल्क की नहीं है दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया शायद वाहिद मुल्क है जो अपने जो है वो कोस्टल लाइन पे आबाद, यानी कि वो हिस्सा जो ओशन के करीब करीब है, या जो ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री लाइन है, ऑस्ट्रेलिया की सारी आबादी वहां पर मौजूद है। और अंदर से जो है वो ऑस्ट्रेलिया अभी तक खाली है, यानी कि ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि अभी तक जो है वो सिर्फ अपनी बाउंड्रीज पे आबाद है और अभी अंदर से वो खाली है और अभी तक उसको शायद कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लोर भी नहीं किया गया। अच्छा, अब अगर इसके हम लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पे किस किस्म का लैंडस्केप है? आपको ऑस्ट्रेलिया में हर तरह का लैंडस्केप मिलेगा। यहाँ पे आपको खूबसूरत तरीन पहाड़, ग्रीनरी, स्नोफॉल, माउंटेन्स, हिल्स, वाटरफॉल्स, डेजर्ट्स, रेड डेजर्ट्स, वाइट डेजर्ट्स, खूबसूरत लेक्स और जो है वो माउंटेन रेंजेस और ग्लेशियर्स, हर तरह की जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो एक लैंडस्केप देखने को मिलता है, जो कि यहाँ की एक ब्यूटी है। आप जो है वो जब उस पर गौर करना शुरू करते हैं, आप जब उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, तब आपको समझ आता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बड़े हुस्न से नवाजा है। और यहाँ की एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो इस चीज़ को बचा के रख रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी नेचर को जो है वो अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अपनी नेचर को जो है वो बचा रहे हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो उसको पब्लिक को देखने के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक यहाँ की जो है वो ये ख़ास बात है। अच्छा, अब अगर बात की जाए फूड की, यानी खुराक की, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को मतलब रैंक किया जाता है दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में, जहाँ का जो फूड है या जहाँ पे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट और जो हर चीज़ है उसकी क्वालिटी इस कदर ओरिजिनल है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे फूड का टेस्ट जो है वो क्या होगा। तो मुझे भी इस चीज़ का आइडिया यहाँ पे पहुँच के हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक एग्रीकल्चरल लैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे बेतहाशा जंगल और एग्रीकल्चर जो है वो काश्तकारी की जाती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे फ्रूट्स का टेस्ट, वेजिटेबल्स का टेस्ट और हर चीज़ का टेस्ट जो है ना वो बड़ा एक ज़बरदस्त और बड़ा ओरिजिनल फील होता है। और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि मैं भी मिस करता हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आम मौजूद नहीं है, यहाँ पे अमरूद मौजूद नहीं है, यहाँ पे गावा नहीं होता। सो उसके अलावा अगर यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ज़बरदस्त टेस्ट है, फ्रेश है, क्वालिटी जो है वो बेहतरीन है, कोई प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल प्राइसेस हैं। और फूड जो है वो फूड टेस्ट सो मच बेटर है इन ऑस्ट्रेलिया। और फूड की क्वालिटी पे यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की जो है वो लोकल अथॉरिटीज़ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। फूड सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, किसी किस्म का एक्सपायर्ड चीज़ों को उसी टाइम फेंक दिया जाता है, चाहे जितना भी फूड वेस्ट हो उससे। सो ये जो है फूड के बारे में ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फूड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में मज़ीद क्या जानना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।